गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे, बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के सेकेंड पेपर, जिसका नाम पब्लिक इकोनॉमिक्स और पब्लिक फाइनेंस है। आज हम लोग इस पर जो है सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट टॉपिक में पब्लिक फाइनेंस की मीनिंग, स्कोप, नेचर एंड इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, निजी वस्तुएं क्या होती हैं, मेरिट वस्तुएं क्या होती हैं, ये वस्तुएं क्या होती हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा सार्वजनिक वस्तुएं निजी वस्तुएं तथा उत्कृष्ट वस्तुएं। उत्कृष्ट वस्तुएं इंग्लिश में इससे बोलेंगे पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, एंड मेरिट गुड्स एंड मेरिट गुड्स। राजस्व के अंतर्गत जो सीमित संसाधन होते हैं उनका आवंटन इन्हीं वस्तुओं में किया जाता है, तो इसलिए इन वस्तुओं को समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं। तो सार्वजनिक या इसी को सामाजिक भी बोलते हैं, वस्तुएं, सार्वजनिक या सामाजिक वस्तुएं पब्लिक गुड्स सार्वजनिक वस्तुएं जिन्हें सामाजिक वस्तुएं भी कहते हैं क्या होती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग जो होता है वो प्रतिद्वंदिता रहित होता है। सार्वजनिक वस्तुओं की यदि हम बात करें तो इन वस्तुओं में जैसे सार्वजनिक पार्क, न्याय व्यवस्था, सड़कें, रक्षा, फाइनेंस, परी, डिफेंस सिस्टम, रक्षा जो सिस्टम है
ये सभी जो है किस में आता है, ये सार्वजनिक वस्तुओं में आता है। तो सार्वजनिक वस्तुएं या सेवाएं जो होती हैं वह एक प्रकार से हम कह लें कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक वस्तु का उपभोग किया जाता है यदि ए कोई व्यक्ति है वो सार्वजनिक वस्तु का उपभोग कर रहा है तो बी जो व्यक्ति है इसके उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग किए जाने से बी व्यक्ति के सार्वजनिक वस्तु के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि ये व्यक्ति जो है अपने उपभोग की मात्रा को बढ़ा देता है तो ऐसा नहीं है कि जो बी व्यक्ति है उसका उपभोग कम हो जाएगा, यानी इसके उपभोग से इसके उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो इनका उपभोग होता है वो क्या होता है, प्रतियोगिता रहित रहता है। इसीलिए इसके उपभोग से इसके उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब किसी व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं या सामाजिक वस्तुएं कहते हैं। आइए हम इसकी विशेषताओं पे बात करें। किसकी विशेषताएं क्या हैं? सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यदि इसकी हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका आता है ये आता है जो उपभोग होता है वो कैसा होता है, गैर प्रतिद्वंदी, गैर प्रतिद्वंदी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगी, प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता जिसको हम कंपटीशन कहते हैं, प्रतियोगिता क्या होता है, प्रतिद्वंदिता क्या होता है। तो यदि हम प्रतिद्वंदिता की बात करें तो क्या होता है प्रतिद्वंदिता? प्रतिद्वंदिता होता है कि एक दूसरे से आगे बढ़ने का जो होड़ होता है, जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतियोगिता। कि कैसे हम एक दूसरे से आगे बढ़ें, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं इसको। गैर प्रतिस्पर्धी है, उपभोग क्या होता है, गैर प्रतिस्पर्धी है, गैर प्रतिद्वंदी है, गैर प्रतियोगी है, या प्रतियोगिता रहित है, प्रतिस्पर्धा रहित है, कंपटीशन नहीं है। इसके कंजप्शन में, यानी जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं या सामाजिक वस्तुएं होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, वही जो मैं बात कर रहा था कि यदि सार्वजनिक पार्क है तो सार्वजनिक पार्क में आप भी बैठ सकते हैं, हम भी बैठ सकते हैं, तो वहां पे कोई भी बैठ सकता है। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए तो हम नहीं बैठ सकते, या हम बैठ गए तो आप नहीं बैठ सकते। सार्वजनिक न्याय प्रणाली है,
तो आपको भी न्याय मिलेगा, हमको भी न्याय मिलेगा। जो भी न्याय प्रणाली में, जो भी न्यायपालिका में जाता है, उन सबको क्या होता है? न्याय मिलता है। यहां पर सबको जो संतुष्टि होती है, या जो लाभ कर लीजिए, या उपयोगिता कर लीजिए, वो क्या होता है? एक जैसा होता है, समान होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या होता है? इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। आप जो है, आप भी बैठिए, हम भी बैठते हैं। सड़क है, आप भी सड़क पे चलिए, हम भी सड़क पे चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे चल देंगे तो हम नहीं चल पाएंगे, या हम चल रहे हैं तो आप नहीं चल पाएंगे। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। तो ये किस तरह की वस्तुओं में संभव है? ये आपका जो सामाजिक वस्तुएं होती हैं, उसमें जो है उसका जो उपभोग होता है, वो जो है क्या होता है? वो प्रतिद्वंदिता रहित रहता है, उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। दूसरा, यदि हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहां पर हम बात करते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का नियम या सिद्धांत लागू नहीं होता। अपवर्जन का नियम या सिद्धांत लागू नहीं होता, यानी पब्लिक गुड्स के संबंध में अपवर्जन का जो सिद्धांत है, अपवर्जन का जो नियम है, ये लागू नहीं होता। अब अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? अपवर्जन का नियम क्या है? अपवर्जन का नियम यह है कि जैसे हमने बताया कि दो व्यक्ति हैं, अब ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, यदि ए व्यक्ति ने कंजप्शन को बढ़ा लिया, उपभोग को बढ़ा दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो बी व्यक्ति का उपभोग होता है, ये प्रभावित होता है, और वो बी व्यक्ति का जो उपभोग होगा वो कम हो जाता है, या वह इससे वंचित भी रह सकता है, वह उपभोग से वंचित भी रह सकता है। ये अपवर्जन का नियम कहता है। तो जो सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में हम बात करें, तो ये सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग ए और बी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ए व्यक्ति द्वारा उपभोग को जो है बढ़ाए जाने के बाद भी जो दूसरा व्यक्ति है बी, इसका उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट, नो एनी इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि बी व्यक्ति जो है वो उपभोग से वंचित नहीं रह सकता, वो भी उपभोग करेगा। जितनी उसकी आवश्यकता रहेगी उतना उपभोग वो भी करेगा। ऐसा नहीं कि उसके उपभोग करने से, एक उपभोग करने से इसके ऊपर प्रभाव पड़ गया, अब इसको उपभोग कम करना पड़ेगा या उपभोग से वंचित रहना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है कि इसके उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में जो अपवर्जन का सिद्धांत है या अपवर्जन का जो नियम है, ये लागू नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं, अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। यदि हम पब्लिक गुड्स के अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलें, तो अगला आता है अविभाज्यता। इसका मतलब
क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं इसका उपभोग विभाज्य नहीं है। इसको हम बांट के इसका उपभोग नहीं कर सकते, बल्कि इसका उपभोग हम सामूहिक रूप से करेंगे। इसको हम बांट नहीं सकते, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो यहां पर अविभाज्यता का मतलब यही होता है कि जो वस्तुएं हैं इसका हम बंटवारा नहीं कर सकते, उसको बांट नहीं कर सकते, उसको टुकड़ों में उपभोग नहीं कर सकते। उसका उपभोग हम एक साथ करेंगे, यानी समूह के रूप में करेंगे। हम अलग से इसका उपभोग नहीं कर सकते। जैसे हमको सड़क पर चलना है तो सड़क पर चलना है, अब उसको सड़क में हम कोई विभाजन नहीं कर सकते। सार्वजनिक पार्क में बैठना है तो बैठना है, उसमें भी हम कोई डिवाइडेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो सामाजिक वस्तुएं होती हैं उसको हम बांट नहीं सकते। उसका जो उपभोग होता है वो अविभाज्य होता है। इसका हम सामूहिक रूप से, समग्र रूप से ही हम इसका उपभोग कर सकते हैं। हम उसको डिवाइड करके, विभाजित करके जो है इसका उपभोग हम नहीं कर सकते। आगे हम बात करें, अगला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सार्वजनिक वस्तुओं का जो आपूर्ति होता है ये बजट प्रणाली से होता है। जो बजटिंग सिस्टम होता है इसके द्वारा ही सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। देखिए, एक बजट प्रणाली होता है, एक कीमत प्रणाली होती है। प्राइस सिस्टम आर वैल्यू सिस्टम एंड बजट सिस्टम। बजट प्रणाली में क्या होता है कि हम इन वस्तुओं को विभाज्य रूप में जो है इसको हम खरीद कर जो है उपभोग नहीं कर सकते। इसका उपभोग हम अविभाज्य तरीके से करेंगे और इसकी जो सप्लाई होगी, जो इसकी आपूर्ति होगी, वो बजट के आधार पे ही सरकार द्वारा की जाती है। सरकार जब अपना बजट पेश करती है, बजट क्या होता है? सरकार के आय और व्यय का क्या होता है? एक विवरण पत्र होता है, लेखा जोखा होता है। तो उसका जो आय और व्यय होता है उसका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है। उसका जो वार्षिक विवरण पत्र होता है, वित्तीय विवरण पत्र होता है, उसके द्वारा ही, उसी में जो है वो डिसाइड करता है कि किन सार्वजनिक वस्तुओं पर कितना उसको व्यय करना है उसकी आपूर्ति के लिए। तो वहीं पर जो है उसी के द्वारा ही जो है सार्वजनिक वस्तुओं की जो है आपूर्ति होती है। इसमें जो है प्राइस सिस्टम के द्वारा जो है इसकी आपूर्ति नहीं की जाती है। तो ये जो है मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया पब्लिक गुड्स के, जिसमें हमने आपको बताया कि इसका जो उपभोग होता है वो प्रतियोगिता रहित होता है, इसमें अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये जो वस्तुएं होती हैं इसका जो उपभोग होता है वो अविभाज्य होता है, अविभाज्य तरीके से होता है, समूह के रूप में होता है, अलग करके इसका उपभोग नहीं किया जाता है। और इसका जो आपूर्ति होता है वो बजट प्रणाली के द्वारा ही संभव होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो है हमारा वस्तु, इसका नाम है निजी वस्तुएं। हम लोग अब बात करेंगे निजी वस्तुओं पर। निजी वस्तुएं जिसको हम प्राइवेट गुड्स बोलते हैं, प्राइवेट गुड्स या निजी वस्तुएं। निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका उपभोग हम कीमत प्रणाली
या बाजार प्रणाली के द्वारा कर सकते हैं। इसमें वे वस्तुएं आती हैं जिनका उपभोग कॉम्पिटिटिव होता है, प्रतिस्पर्धी होता है। जैसे टीवी, फैन है, रेडियो है ना, ये सारी वस्तुएं जो हैं कैसी वस्तुएं हैं? ये सारी वस्तुएं प्राइवेट गुड्स, निजी वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं की विशेषता क्या होती है? तो इसके हम विशेषता की बात करें, प्राइवेट गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताएं, तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इसका जो उपभोग होता है वो क्या होता है? प्रतिद्वंद्विता युक्त होता है। फर्स्ट जो हम बात करेंगे इसके विशेषता की, जो निजी वस्तुएं होती हैं इसका उपभोग क्या होता है? प्रतिद्वंद्विता युक्त होता है, अर्थात प्रतिस्पर्धी होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। कॉम्पिटिटिव होता है इसका मतलब क्या है? हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। ए व्यक्ति का जो उपभोग है ये बी व्यक्ति के उपभोग को क्या करता है? प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है? कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। दोनों का उपभोग ये स्वतंत्र नहीं है, गैर प्रतियोगी नहीं है, बल्कि प्रतियोगिता युक्त है। इसीलिए इसका जो उपभोग है बी वाले के उपभोग को क्या करता है? प्रभावित करता है। अर्थात यदि इसका उपभोग अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इसका उपभोग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो निजी वस्तुएं होती हैं इसका उपभोग क्या होता है? प्रतिद्वंद्विता युक्त होता है, क्योंकि इसका जो है एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को क्या करता है? प्रभावित करता है, क्योंकि दोनों में क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होता है, प्रतियोगिता होता है। आगे हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जो दूसरा इसका दूसरी इसकी जो विशेषता है यहाँ पे क्या है? अपवर्जन का नियम या सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब क्या है? अपवर्जन का सिद्धांत यानी निजी वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। इसका तात्पर्य क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि अपवर्जन का सिद्धांत क्या कहता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति हैं, तो यदि ए व्यक्ति जो है अपने उपभोग में वृद्धि कर देता है तो ऐसी स्थिति में बी व्यक्ति उपभोग से वंचित भी रह सकता है, वंचित भी रह सकता है। जैसे आप जो है किसी दुकान पर जाते हैं और जो वस्तु आप लेना चाहते हैं उसकी सप्लाई कम है,
जैसे कभी कभी हम लोग जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो वहाँ पे जब लंच टाइम होता है, जब पेपर में गैपिंग होता है, गैप टाइम में हम लोग बाहर निकालते हैं नाश्ते के लिए, तो बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं और दुकानें केवल 1 या 2 होती हैं, 3 होती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो देने वाला है, विक्रेता जो है, वो वस्तुओं की एक तो कीमतें बढ़ा देगा। दूसरी बात क्या, पहले आप पेड करिए, रुपए दे दीजिए, फिर सामान लीजिए। तीसरी बात क्या है कि ये गारंटी भी नहीं है कि आप जो है, इसमें पता चला कि वो 5 समोसे बनाता है, 5 समोसे बनाता है और लेने वाले 5 ही लोग हैं, 5 लोग लेने वाले हैं, 5 समोसा है। लेकिन समस्या क्या है कि उसमें जो पहले खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसने कहा मुझे 2 समोसे चाहिए, 3 समोसे चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो खड़ा है, उसने कहा मुझे 2 समोसे चाहिए। तो विक्रेता ने पहले को 3 दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया। इसका मतलब जो 3 लोग हैं वो क्या हो गए, वो समोसे से वंचित हो गए। क्यों वंचित हो गए? क्योंकि इसने जितना डिमांड किया, इसने जितना प्राइस इसकी दी, इसको पेड किया। विक्रेता से तो रुपए से मतलब है, उससे क्या मतलब है कि आपको भी मिले, आपको भी मिले, उससे तो इससे मतलब है नहीं। उससे तो अपने समोसे की बिक्री से मतलब है, कोई एक ही व्यक्ति ले जाइए, उससे इससे मतलब नहीं सबको मिल जाए। तो यही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। यदि एक व्यक्ति जो है अपने उपभोग का स्तर बढ़ा देता है, तो दूसरा व्यक्ति उपभोग से वंचित भी रह सकता है। यही अपवर्जन का नियम है। और निजी वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का जो नियम है या सिद्धांत है, ये लागू होता है। बात क्लियर हो गया? आगे हम चलते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। जो तीसरा हमारा जो विशेषता है निजी वस्तुओं के संबंध में, वो है विभाज्यता। विभाज्यता। अब विभाज्यता का मतलब क्या हुआ? विभाज्यता का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर निजी वस्तुओं के संबंध में हम बात करें तो इन वस्तुओं का जो उपभोग है हम व्यक्तिगत रूप में कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि हमें सामूहिक रूप से करना है। हमको जो है टीवी चाहिए तो हम दुकान से टीवी ले जाकर अपने घर में आराम से टीवी देखेंगे। ये नहीं है कि हम जो है पब्लिक प्लेस पे ही जो है टीवी रखी वहीं पे देख सकते हैं, घर पे नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हैं। यानी किसी भी वस्तु का उपभोग हम व्यक्तिगत रूप में कर सकते हैं। उसको विभाजित करके, तोड़ करके, या कहिए अलग अलग ढंग से उसको ले जाकर अपने घर पर जो है उसका उपभोग कर सकते हैं। हम बाध्य नहीं होते हैं कि इसको जो है हमें यूज करना है तो सामूहिक रूप से ही करना है। जैसे सड़क है, इसको हम घर नहीं ले जा सकते। सार्वजनिक पार्क है, इसको हम घर नहीं ले जा सकते हैं। स्ट्रीट लाइट है, गली की लाइट है, तो उसको हम घर में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो निजी वस्तुएं हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, खरीद कर अपने ढंग से हम उसका उपभोग कर सकते हैं विभाज्य तरीके। इसीलिए इसको कहते हैं ना, इसमें जो है इसकी जो विशेषता है वो कैसी है, वो विभाज्यता की विशेषता है। इसका उपभोग हम व्यक्तिगत रूप में कर सकते हैं। इसलिए जो है निजी वस्तुओं में क्या होता है, विभाज्यता का गुण पाया जाता है। लास्ट और अंतिम जो है, यदि हम विशेषता की बात करें, चौथी विशेषता की यदि हम बात करें, जो चौथी विशेषता हमारी है वो है कीमत प्रणाली। कीमत प्रणाली द्वारा आपूर्ति, अर्थात निजी वस्तुओं का जो आपूर्ति होता है उसको हम प्राइस सिस्टम और वैल्यू सिस्टम के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। यानी निजी वस्तुओं का जो सप्लाई है वो हम किसके द्वारा करते हैं, कीमत प्रणाली के द्वारा करते हैं। कीमत प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि
जिस भी वस्तु की आवश्यकता हमको है हम क्या करेंगे, हम उसका क्रय और विक्रय के द्वारा, क्रय विक्रय के द्वारा हम उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं या हम उस वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। इसमें बजट सिस्टम की समस्या नहीं है कि सरकार, कोई सार्वजनिक वस्तु नहीं है कि सरकार बजट के द्वारा ही सप्लाई करेगी। यहाँ पे प्राइसेस, वस्तुओं की प्राइसेस डिसाइड होती हैं, उस प्राइस को यदि आप दे पाते हैं तो आप उस वस्तु का उपभोग कर सकते हैं, मतलब आप क्रय कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, क्रय विक्रय आप कर सकते हैं। तो क्रय विक्रय के द्वारा या कीमत प्रणाली के द्वारा निजी वस्तुओं का जो है सप्लाई किया जा सकता है या इसका उपभोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि निजी वस्तुओं का जो उपभोग, जो निजी वस्तुओं की जो विशेषताएं होती है उसमें पहली विशेषता है कि इसका जो उपभोग है वो क्या है, प्रतिद्वंदिता रहित, प्रतिद्वंदिता युक्त है, इसमें जो है प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। दूसरा जो है इसमें जो है अपवर्जन का नियम या सिद्धांत लागू होता है। तीसरा जो है यहाँ पर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसमें विभाज्यता का गुण पाया जाता है। चौथा बात करें तो इसमें जो है क्या है कि ये जो है कीमत प्रणाली के द्वारा इन वस्तुओं की सप्लाई की जाती है या इसकी आपूर्ति की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक ये आता है, सब टॉपिक, कि निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं में अंतर क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। तो इन दोनों में अंतर को समझना भी बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम दोनों में अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, अंतर। डिफरेंस किसके किसके बीच में डिफरेंस हम देखेंगे, प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स में क्या अंतर होता है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सार्वजनिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं में कुछ प्रमुख अंतर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला अंतर है, पहला अंतर हम उपभोग के आधार पे ही कर सकते हैं कि इसका जो उपभोग होता है ये कैसा होता है, इसका उपभोग प्रतिद्वंदिता रहित होता है। दूसरा, और इसका जो उपभोग है वो क्या है, प्रतिद्वंदिता युक्त होता है। दूसरा हम बात करें कि सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का सिद्धांत या नियम लागू नहीं होता है, जबकि यहाँ पर हम बात करें कि प्राइवेट वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। तीसरा हम बात करें कि इसमें जो है इसका उपभोग क्या होता है, अविभाज्य होता है, अविभाज्यता का गुण पाया जाता है, जबकि इसमें विभाज्यता गुण पाया जाता है, इसका जो उपभोग है वो विभाज्य है। आगे यदि हम अंतर करें देखें तो
इसका जो आपूर्ति होता है वो बजट प्रणाली के द्वारा होता है। बजट प्रणाली द्वारा होता है। जबकि यहाँ पे हम बात करें कि जो इसका आपूर्ति होता है ये कीमत प्रणाली द्वारा होता है। और भी हम बात कर सकते हैं, इसमें उपभोक्ताओं को समान लाभ मिलता है, इसमें समान लाभ नहीं प्राप्त होता। तो ये कुछ प्रमुख अंतर यहाँ पर हमने लिखा, और ये अंतर आप इन दोनों की विशेषताओं के द्वारा ही हमने कर दिया है। इन दोनों में क्या अंतर है, यदि हम इनकी विशेषताओं को, अभी मैंने आपको बताया, इसी को आप अच्छे से पढ़ें तो आपको दोनों में अंतर समझ में आने लगेगा। पहला अंतर आप देख रहे हैं कि जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं इनका जो उपभोग होता है वो क्या होता है, प्रतिद्वंदिता रहित होता है। किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता, यानी एक व्यक्ति के उपभोग पर, एक व्यक्ति के उपभोग से उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर नहीं पड़ता है। जबकि निजी जो वस्तुएं होती हैं इनका उपभोग क्या होता है, प्रतिद्वंदिता युक्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरा जो इन दोनों में अंतर होता है, आपने देखा कि अपवर्जन का सिद्धांत यहाँ पर नहीं लागू होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में यदि हम बात करें कि यदि कोई व्यक्ति उपभोग की मात्रा को बढ़ा देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो उपभोग से वंचित नहीं रहता। ऐसा नहीं होगा कि यदि एक व्यक्ति ने उपभोग की मात्रा को बढ़ा दिया तो दूसरा व्यक्ति जो है उपभोग से वंचित हो पाए। जबकि निजी वस्तुओं में अभी हमने आपको बताया कि इसका जो उपभोग होता है, यदि एक व्यक्ति ने उपभोग की मात्रा को बढ़ा दिया तो दूसरा व्यक्ति जो है उपभोग से वंचित भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे अपवर्जन सिद्धांत जो है लागू होता है, और जबकि सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता है। तीसरा यदि हम अंतर देखें, यहाँ पे अविभाज्यता का गुण पाया जाता है, यहाँ पे विभाज्यता का गुण पाया जाता है। यहाँ पे जो उपभोग होता है वो अविभाज्य तरीके से होता है, यहाँ पर उपभोग जो होता है विभाज्य तरीके से होता है। यहाँ पर जो उपभोग है वो सामूहिक रूप से होता है, यहाँ पर हम अलग अलग करके उपभोग नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर जो है हम उपभोग जो है सामूहिक रूप से नहीं व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। हम उपभोग को अलग अलग करके कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर हम उपभोग कर सकते हैं। चौथा जो अंतर आप देख रहे हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं की जो आपूर्ति है, पब्लिक गुड्स की जो सप्लाई है वो बजटिंग सिस्टम से होता है, बजट प्रणाली के द्वारा होता है। जबकि निजी वस्तुओं का जो आपूर्ति है या इसकी जो सप्लाई है वो किसके द्वारा होता है, कीमत प्रणाली के द्वारा होता है। अर्थात यहाँ पर हम वस्तुओं को क्रय विक्रय करके वस्तुओं की जो है प्राप्ति कर सकते हैं या उसकी आपूर्ति कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हम क्रय विक्रय के द्वारा नहीं बल्कि बजट प्रणाली के द्वारा ही जो है इसकी आपूर्ति संभव हो पाती है। और लास्ट में हम बात करें कि यहाँ पर जो है जो उपभोग होता है उससे जो है सबको क्या होता है, समान लाभ प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पर जो है आप देखेंगे प्राइवेट वस्तुओं में सबको समान लाभ नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या है, जैसे आप हमने कहा सार्वजनिक पार्क है, आप बैठते हैं या हम बैठते हैं या कोई बैठता है तो उससे जो उपयोगिता मिलती है सबको बराबर मिलती है। आप सड़क पे चलते हैं, हम सड़क पे चलते हैं, कोई भी सड़क पे चलता है तो सबको क्या होगा, समान उपयोगिता प्राप्त होती है, समान लाभ प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पर समान लाभ या समान उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जो अधिक कीमत जो है पे करता है वो अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है, जो कम कीमत पे करता है वो कम जो है वस्तुओं का उपभोग करता है। तो कम उपभोग करता है तो कम सुख की प्राप्ति होती है, कम उपयोगिता की प्राप्ति होती है। जो ज़्यादा
कीमत पे करता है उसको जो है ज़्यादा उपयोगिता की प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो उपयोगिता का स्तर होता है, जो लाभ का स्तर होता है, वो भिन्न भिन्न होता है, समान नहीं होता। जबकि यहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे प्राइवेट पब्लिक वस्तुओं में जो है दोनों में जो है, दोनों में कर लीजिए या सभी लोगों में जो है जो उपभोग का स्तर होता है वो समान होता है, या कह लीजिए कि उससे मिलने वाली उपयोगिता या लाभ क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। तो यहाँ पर आप लोग जो है प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट गुड्स में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब अगला जो हमारा सब टॉपिक है जिसका नाम है तीसरी तरह की जो वस्तु है उसका नाम है उत्कृष्ट वस्तुएं। उत्कृष्ट वस्तुएं क्या होती हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्कृष्ट वस्तुएं क्या होती हैं। उत्कृष्ट वस्तुएं, उत्कृष्ट वस्तुएं, या इसको हम उत्कृष्ट वस्तुओं को ही हम मेरिट वस्तुएं बोलते हैं। उत्कृष्ट वस्तुओं को ही हम क्या कहते हैं, मेरिट वस्तुएं भी कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश, हालांकि इसका नाम, ये मेरिट शब्द इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में भी हम इसको मेरिट वस्तुएं भी बोलते हैं। मेरिट वस्तुएं कहिए चाहे उत्कृष्ट वस्तु बोले, इसकी हिंदी उत्कृष्ट होता है। तो उत्कृष्ट वस्तुएं या मेरिट गुड्स, तो मेरिट का प्रयोग हिंदी में भी इंग्लिश में भी चलता है, तो आप मेरिट वस्तुएं भी इसको बोल सकते हैं या उत्कृष्ट वस्तुएं बोलते हैं। अब उत्कृष्ट वस्तुएं क्या होती हैं? उत्कृष्ट वस्तुएं ये गुणों पर आधारित होती हैं, गुणों पर आधारित जो वस्तुएं होती हैं उसी को क्या कहते हैं, हम उत्कृष्ट वस्तुएं कहते हैं। गुणों पर आधारित, क्वालिटी के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट वस्तुएं या मेरिट वस्तुएं कहते हैं। और ये वस्तुएं जो हैं निजी या सार्वजनिक हो सकती है। ये वस्तुएं निजी भी हो सकती हैं और सार्वजनिक भी हो सकती हैं। तो मेरिट वस्तुएं इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये विशेष प्रकार के जो है ये गुणों पर आधारित वस्तुएं होती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको मेरिट वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम बात करें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, राशनिंग सिस्टम द्वारा जो अनाज प्राप्त होता है, गरीबों के लिए जो आवास है, etc. ये सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ये उत्कृष्ट वस्तुएं कहलाती हैं। शिक्षा है, ये गुणों पर आधारित है। अब ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, निजी,
शिक्षा व्यवस्था हो चाहे सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था हो, दोनों के ही द्वारा ये जो कार्य है एक ऐसा है, उत्कृष्ट है, मेरिट है, अच्छा है, इसीलिए जो है इसको किस में रखते हैं, मेरिट वस्तुओं में रखते हैं। ये जितनी भी मेरिट वस्तुएं होती हैं ये किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्वास्थ्य हो गया, निजी हो चाहे गवर्नमेंट, कोई विशेष टीकाकरण हो गया, चेचक का हो गया, पोलियो ड्रॉप हो गया, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। और ये सब जो है क्या होता है, मेरिट वस्तुएं कही जाती है। राशन की दुकान है, सार्वजनिक सरकार की जो राशन की दुकान होती है, जहाँ से हम राशन प्राप्त करते हैं, जो भी कार्ड धारक होते हैं, यदि हम इसमें भी कैटेगराइज होता है APL, BPL, अंत्योदय कार्ड, जो एबव द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं, उनका APL होता है, APL कार्ड बनता है। गरीबी रेखा के ऊपर, एबव द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, उनका BPL कार्ड बनता है, बिलो द पॉवर्टी लाइन। और जो गरीबों में भी गरीब, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अत्यधिक गरीब हैं, उनका जो है अंत्योदय कार्ड बनता है। तो इस तरीके से जो भी कार्ड धारक होते हैं वो सार्वजनिक प्रणाली के सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली, यहाँ पे राशनिंग सिस्टम के अंतर्गत आप देखेंगे कि आप वहाँ से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अनाज का वितरण किया जाता है ये जो है किस तरह की वस्तुओं के अंतर्गत आता है, ये आपका मेरिट वस्तुओं के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो गरीबों के लिए जो है आवास की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, शौचालय की व्यवस्था की जाती है, ये सारी चीज़ें जो है, सारी वस्तुएं जो है किसके अंतर्गत आती हैं, ये जो है मेरिट वस्तुओं के अंतर्गत आती है। तो मेरिट वस्तुएं क्या है, ये गुणों पर आधारित वस्तुएं होती हैं, जो पब्लिक भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं, दोनों में से कोई भी हो सकती हैं। यदि हम उत्कृष्ट वस्तुओं के संबंध में बात करें तो इनकी यदि हम विशेषताओं की बात करें तो इसका जो आपूर्ति होता है इनका आपूर्ति, ये बजट सिस्टम, बजट प्रणाली, तथा कीमत प्रणाली। वैसे बजट प्रणाली से ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ कीमत प्रणाली के द्वारा भी इसकी आपूर्ति संभव है। उत्कृष्ट वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का नियम लागू होता है। अपवर्जन का नियम लागू होता है। तो हमने आपको बताया कि जो उत्कृष्ट वस्तुएं होती हैं इसका जो है आपूर्ति बजट और कीमत दोनों प्रणाली से होता है, और इसमें जो है अपवर्जन का नियम भी लागू होता है। और इस प्रकार से हम देखें कि जो आपकी मेरिट वस्तुएं होती हैं इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये विशेष वर्ग का जो है क्या करता है, किसी विशेष वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करता है, और ये गुणों पर आधारित होता है। ये निजी या सार्वजनिक हो सकता है। इसकी आपूर्ति जो है बजट प्रणाली तथा कीमत प्रणाली के द्वारा की जा सकती है। इन वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का नियम लागू होता है। तो ये जो है आपकी मेरिट वस्तुएं हैं। अच्छा, मेरिट वस्तुओं
से संबंधित एक और वस्तुएं होती हैं, उसको भी यहाँ पे समझ लेना आवश्यक है, जिसको हम बोलते हैं, एक और प्रकार की वस्तु होती है, इसको भी आप समझ लीजिए। इसको हम बोलते हैं गैर उत्कृष्ट वस्तुएं। गैर उत्कृष्ट वस्तुएं, या इसी को हम गैर मेरिट वस्तुएं, इंग्लिश में नॉन मेरिट गुड्स। जैसे हम यहाँ पे एक उत्कृष्ट वस्तुओं या मेरिट वस्तुओं की बात करते हैं, तो इसी संबंधित एक और वस्तुएं होती हैं एक प्रकार की, जिसको हम बोलते हैं गैर मेरिट वस्तुएं या नॉन मेरिट गुड्स। ये वस्तुएं क्या होती हैं? तो ऐसी वस्तुएं जो समाज में क्या होती हैं, निषेध होती हैं, जिन वस्तुओं का उपभोग समाज के द्वारा निषेध है, जैसे नशीली वस्तुएं, मादक वस्तुएं, धूम्रपान से संबंधित वस्तुएं, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, शराब है, ये जितनी भी गैर सामाजिक वस्तुएं होती हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम नॉन मेरिट गुड्स कहते हैं। और इन वस्तुओं की बात यदि हम करें तो इन वस्तुओं का, इन पर कंट्रोल कैसे हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है कि इन पर जो है, इन वस्तुओं पर जो टैक्स है, टैक्स के रेट को बढ़ा देती है। इनका प्रयोग कम हो। कम होने का तरीका क्या है? एक तो या तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए। अब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तानाशाही तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट तानाशाह तो है नहीं कि सीधा जो है सारी जो भी जितने भी गैर मेरिट वस्तुएं हैं सब पे सीधा जो है रोक लगा दे। क्योंकि जितने भी नशेड़ी व्यक्ति हैं, नशा करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो गैर उत्कृष्ट वस्तुओं का उपभोग करते हैं, क्योंकि हमारे अर्थशास्त्र में हम बात करें तो उपयोगिता जो होती है वो ये नहीं देखती कि मेरिट वस्तुएं हैं कि गैर मेरिट वस्तुएं हैं। जो व्यक्ति को उपयोगिता प्राप्त होती है, जो सुख प्राप्त होता है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है, जो मानसिक सुख मिलता है, जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं, जो उपयोगिता प्राप्त होती है, वो ये नहीं देखती कि वस्तुएं मेरिट हैं या नॉन मेरिट। यदि हम अच्छे चीज खा रहे हैं, हम जूस पी रहे हैं, तो जूस पीने से जो हमको आनंद आएगा, जो सुख मिलेगा, जो उपयोगिता मिलेगी, शराबी को शराब पीने से वही उपयोगिता मिलेगी। अब शराबी है, जब वो शराब पिएगा तो उसको उससे उपयोगिता मिलेगी। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति जब धूम्रपान करता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो उससे जो है उसके उपभोग से उसको उपयोगिता मिलती है। वो ये नहीं देखती कि गैर मेरिट वस्तु है तो इससे उपयोगिता नहीं मिलेगी, मिलती। तो इसलिए जितने भी इन वस्तुओं का उपभोग करने वाले लोग हैं,
यदि सीधा आप उस पर ब्रेक लगा देंगे तो ये क्या हो गया, इनको जो है बहुत बुरा लगेगा। आगे फिर से जो है चुनाव होंगे, आप वोट मांगने आएंगे तो ये लोग वोट देंगे आपको, क्योंकि नशेड़ी जो व्यक्ति होते हैं उनको नशा वाली चीज मिल जाए तो वही सबसे प्रिय होता है, और कुछ मिले कि ना मिले, लेकिन नशा वाली चीज जो है उनको जरूर मिलनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, सरकार इस पे कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, इसका उपभोग कम से कम हो, इसके लिए सरकार क्या करती है कि उन वस्तुओं पर क्या करती है, टैक्स को बढ़ा देती है। इस समय जीएसटी लगता है, वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर बोला जाता है, जिसका नाम इस समय क्या हो गया, जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। जब जीएसटी बढ़ेगा तो प्राइसेज भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जैसे आपका तंबाकू आता था, तंबाकू का जो है मान लीजिए 50 ग्राम तंबाकू आपका आता था 20 रुपए में, तो अब कितना हो गया, इसमें जो है 5 रुपए एक्स्ट्रा जो है क्या लग गया, जीएसटी लग गया, तो कितने में हो गया, ये 25 रुपए में हो गया। 10 रुपए एक्स्ट्रा लग गया तो कितना हो गया, 30 रुपए में हो गया। तो जो पहले कीमत थी अब क्या हो गई, कीमत उसकी बढ़ गई। जब कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, उसका उपभोग कम करेंगे। इसका उपभोग कम किया जाए, इस क्षेत्र में जो लगे हुए संसाधन हैं उनको इन क्षेत्रों से हटाकर इन क्षेत्रों में लगाना, यही कार्य सरकार की होती है कि इन क्षेत्र में जो संसाधन काम कर रहे हैं उनको कैसे यहां से उठाकर जो है दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट करना है। तो वही प्रयास जो है गवर्नमेंट करती है, इसका रेट बढ़ा देती है ताकि इसका उपभोग कम हो, जो इसके प्रोड्यूसर हों उनको जो है बेनिफिट कम हो। तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक सोचेंगे कि इसमें बेनिफिट कम हो रहा है, इसलिए जो है इस धंधे को छोड़कर दूसरे धंधे में, इधर अच्छे वाले वस्तुओं में आ जाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सरकार का यही प्रयास रहता है। और इधर जो उपभोक्ता होता है, कीमतें बढ़ने से क्या होता है, ये भी क्या करता है, ये भी उपभोग को कम करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे सरकार देखिए, अभी आप तंबाकू है, तंबाकू के डिब्बे में देखिए पूरा लिखा रहता है ना कि तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है। तो तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है, चेतावनी लिख दी गई, वार्निंग लिख दी गई। तो वार्निंग लिखने का मतलब यही है कि सीधा ब्रेक न करके आपके मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़े, ताकि आपको स्वतः फीलिंग हो, अपने आप ऑटोमेटिक फीलिंग हो कि हाँ हमको ये खाना नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगे, जब अंदर से लगेगा कि हाँ हमको क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्या हानिकारक है, ये बातें जो है आपको समझ में आ जाएंगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इधर से आपका रुझान कम हो जाएगा और ये वस्तुएं जो है इनका उपभोग करना आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो सरकार को जो है सीधा कंट्रोल करने की, सीधा ब्रेक करने की जरूरत नहीं। तो ये गवर्नमेंट का प्रयास होता है। तो इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, गैर मेरिट वस्तुएं कहते हैं, जिसका जिक्र हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने सामाजिक वस्तुओं, जिसको सार्वजनिक वस्तुएं भी कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। निजी वस्तुएं क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके अलावा हमने मेरिट गुड्स के बारे में पढ़ा, उत्कृष्ट वस्तुएं क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे गैर उत्कृष्ट वस्तुएं या नॉन मेरिट गुड्स क्या होती हैं, यहाँ पर भी हमने जो है चर्चा किया। तो आज इतना ही। दैट्स ऑल।